हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। मैं राहुल चौहान आरसी ऑर्गेनिक में आपका फिर स्वागत करता हूँ नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको दिखाऊंगा वही एक नेचुरल ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट जो कि मेरे नज़दीकी एरिया में हो रहा है। एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं यादव जी। आप मिलाते हैं उनसे। नमस्ते यादव जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बस ठीक है। और क्या चल रहा है? बस कर रहे हैं अपना वर्मी कंपोस्ट, धीरे धीरे लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, सेट तो बढ़ा लिया आपने। अच्छा, काफी अच्छा हाँ। कर लिया है आप। शेड क्या, ये इसकी जरूरत है। अब ये वर्मी कंपोस्ट बगैर शेड के कामयाब नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। दो अपने बारे में बताइएगा। मैं देवेंद्र यादव, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। फिर हमने थोड़ी सी कुछ जमीन यहाँ पे अमरोहा जिले में हसनपुर तहसील में ली। अपना खेती बाड़ी कर रहे थे। फिर कुछ दिमाग में आया कि नेचुरल ऑर्गेनिक की तरफ जाएं, क्योंकि केमिकल खाद वगैरह से जो भी चीज़ें पैदा हो रही हैं, बीमारियां बढ़ रही थी। फिर इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है एग्रीकल्चर की। फिर हमने अपना ये धीरे धीरे एक बेड से शुरू किया है। आज हमारे पास 70 बेड के आसपास है 70 बेड अपने पास अभी अवेलेबल हैं यहाँ पे जी। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? किसान क्यों लगाए? इसका क्या रोल रहता है खेती के लिए? खेती के लिए सबसे पहला बेनिफिट तो किसान को ही होना है कि उसकी खाद की लागत जो है लगभग 30-35% रह जाएगी। अच्छा, वो कैसे? इसकी एक तो पैदावार अच्छी है और पौधों की बढ़वार है वो अच्छी हो जाती है, तने वगैरह मजबूत चलते हैं, तो बीमारियां भी कम असर दिखाती हैं। अच्छा, ये चक्कर होता है। तो इस पैदावार अच्छी है। फिर उसके बाद जिसकी जो भी इसको इसका प्रोडक्ट खाएगा उसके भी शारीरिक जो भी स्वास्थ्य के अच्छा रहेगा। और डिमांड भी आजकल बढ़ ही रही है, जब से कोरोना काल हुआ है ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं लोग बाग। किसान समझ रहे हैं इसके बारे में? हाँ, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब मैं मान रहा हूँ कि लगभग 60% किसान यहाँ के, अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए हैं ऑर्गेनिक के बारे में, ये ऑर्गेनिक चीज क्या है। ये अपना जो वर्मी कंपोस्ट है किस किस क्रॉप के लिए सही होता है? ये सबके लिए सही है। कोई इसमें टोटल जो है एक संपूर्ण खाद है ये। अच्छा। पूरे आप कोई भी केमिकल खाद लेंगे उसमें 1 2 3 प्रोडक्ट होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं, सप्लीमेंट वगैरह। इसमें टोटल जो एक प्लांट को 16 प्रकार के तत्व चाहिए, उस टोटल होते हैं इसमें। तो लगाने के बाद आपको कोई भी खाद लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमने पहले ये नेचुरल तरीके से करा था, ओपन विधि से। अच्छा। तो लेकिन पहले शेड नहीं था, शेड के ना रहने से हमें बरसात में भी केंचुए मरे, फिर उसके बाद गर्मी से भी मरते हैं, ठंड में भी केंचुए मर जाते हैं। और साइकिल कुल 3 ही उतर पाते थे पहले। हाँ हाँ हाँ। और अब जब से हमने ये शेड लगा दिया है तो हमारी ये समस्या खत्म हो गई है और साइकिल हमारे डबल हो गए। अब हम 6 साइकिल उतारते हैं। अच्छा मतलब कि कम जगह में ज्यादा काम। अच्छा। इसमें हम बेड की हाइट भी थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं। कितना नॉर्मली क्या हाइट होती है इसकी? देखो, नॉर्मल वैसे आप उसमें ओपन एरिया में करेंगे तो 1.5 फीट। ये बताइए यादव जी, जो बोलते हैं आजकल की वर्मी कंपोस्ट का ये वीडियो हम देखते हैं यूट्यूब पे, लोग बताते हैं कि इसमें करोड़ों का फायदा, लाखों का फायदा। ये क्या सिस्टम है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब बकवास है। आपको एक नॉर्मल मान के चल लो कि सिर्फ 10-12% के हिसाब से ही बचता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 10-12 नहीं, हम अगर 1 किलो वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसमें अच्छा क्या अच्छा। कॉस्ट आएगा? उसका लगभग आपका टोटल खर्चा लगाते हैं तो 5.5 रुपए किलो में तैयार होता है। अच्छा, सेल क्या करते हैं आप? सेल हम करते हैं इसको 8 रुपए। 8 रुपए सेल करते हैं आप इसका, यानी कि 5.5 रुपए हो गए, 6-2.5 रुपए पर हाँ, केजी। तो हम नहीं है, 50 वो लाख सिर्फ कमाए, 25 लाख कमाए। लोगों को ख्वाब दिखा दिया कि लाखों बचेंगे, 10 लाख बचेंगे महीने के। वो अपना केचुआ बेच रहे हैं, बाकी कोई उनका मकसद नहीं है। अच्छा। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये नहीं है कि हम ये प्रॉफिट है है, कि आप महीने का आप आराम से 10% कमा सकते हैं। कमा सकते हैं, महीने का 10%। डिपेंड करता है नंबर ऑफ बैट कितने हाँ, आते हैं। नंबर ऑफ बेड कितने और सेल कैसी है आपकी, सेल कैसी है? सेल पे डिपेंड है। और सेल अब तो इसका समझो कि ये स्कोप इसी का आ गया अब आने वाले। बर्मिंघम, हाँ, हाँ, ऑर्गेनिक का ही आ गया। मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल से हर महीने की जो सेल है वो डबल होती जा रही है। हाँ, लोग लगा रहे हैं और ज्यादा। एक इसमें ये भी फायदा है कि आपके पड़ोस में चाहे 1 खुल जाए, 2 खुल जाए, 10 खुल जाए, कंपटीशन कोई नहीं है। सबका माल बिकेगा, सबका। आप इसकी पूर्ति नहीं कर रेट का सकते। लेकर आए थे, अब सेल क्या रेट का करते हैं हम आप? लाए थे जी 300 रुपए 300 रुपए किलो? किलो। अच्छा, और अब हम दे रहे हैं 250 रुपए किलो। 250 रुपए हमारा जो किलो। केचुआ है, आप 1 फुट पे 1 किलो डालिए,
1 फीट पे 1 किलो। 1 किलो पड़ेगा। और मेन इसका क्या है, इसमें 2-3 प्रकार के कीड़े होते हैं जो खाते रहते हैं, इनको उनसे बचाना जरूरी है। कैसे बचेगा वो? जैसे एक तो झींगरी होती है, हम्म, एक बुगला होता है, एक लंबी चोंच वाला चूहा होता है, अच्छा। गिरगिट और छिपकली। इनसे बचाने के लिए आपको इस पे नेट ढकना बहुत जरूरी है। अगर आप नेट ढकते हैं तो इन सबसे आप बचा लोगे। और अच्छा। जितना आपका केचुआ बचेगा वही आपका प्रॉफिट है, ये भी बढ़ता क्या है। क्या चो की संख्या काफी है इसमें ना? हाँ, तो क्या इसकी डोज लगवाते हो आप इसका? अगर आलू आ रहा है, आलू में क्या अब लगवा? आलू आ रहा है, हम कच्चे के आलू के अंदर हम 2 कुंटल बीघे का डालते हैं 2 कुंटल पर बीघे। पर बीघा। किसान बोलेगा कॉस्टली, उसके लिए क्या? नहीं, कॉस्ट तो कोई कहाँ हो, अभी तो वो 1 बीघे के अंदर 2 कट्टे डालता है, 3600 रुपये का लगता है। हाँ, डीएपी वगैरह डालते हैं, सही बात है। 3600 रुपये का ये 2 कुंटल पड़ा 1400 रुपये का। निकाली से ही पड़ता है या बस कुछ डीएपी ये- यूज करते हो उसमें? वो किसान को, वो किसान खुद ही डर के मारी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता है, 25% लगा लेता है। हाँ, ये कि एकदम नहीं आना चाहिए हमें ना उस पर भी, सीधा वर्मी कंपोस्ट पे हम खुद बोलते नहीं, हैं हमने कि जैसे डायरेक्ट है गन्ना वगैरह बोआते हैं तो हम 2 कुंटल लगवाते हैं 1 साल में 2 कुंटल गन्ने में। 2 कुंटल पर बीघे का। हाँ, गन्ने में बहुत अच्छी फसल आती है। धान में 1-1.5 कुंटल का डलवाते हैं। धान में फंगस भी नहीं आता है अगर वो ट्राइकोडर्मा वाला यूज़ करें। ट्राइकोडर्मा वाला, हाँ, अपने हाँ। पास ट्राइकोडर्मा का भी है ना, सेकंड वैरायटी बताए थे। हाँ, ट्राइकोडर्मा वाला लगवाएंगे तो उसकी रिजल्ट क्या बहुत कॉस्ट अच्छा है है। उसका? वो हमारा 1000 रुपये। 1000 रुपये कुंटल। अच्छा, ये 800 रुपये और 1000 रुपये। हाँ, वो बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं। तो और भी ऐड करते हो उसमें ट्राइकोडर्मा? पर ट्राइकोडर्मा में वो एक तो ट्राइकोडर्मा, इसमें वर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा, गुड़, बेसन और दही, और 1 हफ्ते तक उसे पैक करके रखते हैं। अच्छा। 1 हफ्ते बाद उसे मलते और फिर हाँ, रेस्पॉन्स अच्छा है, फंगिसाइड होता है कीड़ा। हाँ, इनकी फंगस है। क्या इसमें ये आप लोग अगर नीम की खली यूज नहीं करते हैं? नहीं, अभी फिलहाल इस पे नहीं गए हैं वैसे। कर सकते हैं ना? हाँ, इन फ्यूचर प्लानिंग है। अच्छा। ये रोग प्रतिरोधक होती है। हाँ, नीम की खली क्यों इंसेक्टिसाइड होती है, हाँ, तो इंसेक्ट को रोकती है उस पर। कि नीम ऑयल चल रहे हैं आजकल, जो नर्सरी में होते हैं, लोग कहते हैं ऑर्गेनिक करेंगे खेती, तो नीम हाँ। ऑयल का भी प्रयोग करते हैं वो। हाँ, नीम ऑयल का वर्मी वाश में हम अपना डालते हैं नीम ऑयल। 1000 लीटर पे 1 लीटर डालते हैं। काला सोना है हाँ, क्योंकि एकदम। छाया में है। आप खुद ही देख लीजिएगा इसकी टोटल। क्वालिटी। जो हम ह्यूमिक एसिड लगाते हैं ना, जो केमिकल लगा के मिट्टी पे डालते हैं वो लोग, हकीकत में मैंने जो क्योंकि- किया पेस्टिसाइड में, क्योंकि इसको अगर हम ओपन में करते हैं तो ऊपर से कच्चा रह जाता है, केचुआ नहीं आ पाता ऊपर, गर्मी की वजह से और रोशनी की वजह से। एकदम काला इसमें सोना। टोटल घूमता है। मोबाइल नंबर बोल देना। मोबाइल नंबर 70 110 88 615। हाँ दोस्तों, जिस भाई को भी वर्मी कंपोस्ट की जरूरत हो तो इन नंबर पे कॉल करें, तो आपको बाई ट्रांसपोर्ट पहुंच जाएगा, बट आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ेगा। आप कॉल कर लें। क्वालिटी 1 नंबर की देंगे हाँ, हम। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होगा, रेट एक बार खुद देख लें। बिल्कुल